ज्योतिषी जितिन में आपका स्वागत है मित्रों। कैसा रहेंगे मेष राशि वालों के लिए जुलाई का समय 15 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का, आइए इस पर बात कर लेते हैं। मित्रों, ये आपके जीवन में ऊर्जा में बदलाव का समय है। मेष राशि वालों का तत्व होता है फायर यानी कि अग्नि, और ये आपके जीवन में कई जगह से दिखेगा। पहला आपकी वाणी से और दूसरा आपकी जल्दबाजी से। आइए पहले ये समझते हैं, इन 15 दिनों में आप जो भी बोलेंगे उसका असर आपके जीवन पर चौतरफा पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके दूसरे भाव में बैठकर आपकी वाणी को कंट्रोल कर रहे हैं, और मंगल है सेनापति, अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर चलने वाले। तो इस समय पर आपकी वाणी में तानों की धार रहेगी, जो कि आपके बने बनाए रिश्तों को खराब कर सकती है, कुटुंब पर में क्लेश कर सकती है, मित्रों के साथ संबंध आपके खराब कर सकती है, आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। और आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है मेष राशि वालों के लिए कि आपको गुस्सा बहुत तेज आता है। हालांकि वो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इसके बीच में आपका काम खराब हो चुका होता है, सामने वाले दिल को ठेस लग चुकी होती है। इस महीने आपको सोच समझ कर बोलना है। इस 15 दिन लंबी लंबी छलांगे मत मारिए, पुराने कामों को ही कंटिन्यू रखिए। कंसिस्टेंसी आपकी इस महीने कम है। जो काम आपने जोश जोश में स्टार्ट कर दिए थे, अब उनको करने का आपका मन नहीं हो रहा है। ये महीना या ये 15 दिन कह रहे हैं कि इस काम को कर डालो, फ्यूचर में ये काम आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाले हैं। 15 से 24 जुलाई ध्यान से रहने का समय है। इस समय कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ा असाइनमेंट या नौकरी में कोई बड़ा बदलाव मत करिएगा। फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें, अन्यथा आपको पछताना पड़ सकता है। जो बड़ा करना है 25 तारीख के पश्चात ही आपको करना है, उससे पहले नहीं। अपने जोश को मेहनत में कन्वर्ट कीजिए और उससे अपने टारगेट अचीव कीजिए। ईगो सेटिस्फाई अपनी मत करने में लग जाइए। नौकरी में बॉसेस या सहकर्मियों से आपका झगड़ा हो सकता है, इसलिए चुपचाप अपना कार्य करिए। चुपचाप की गई मेहनत आपकी रंग लाती हुई दिखाई दे रही है, अन्यथा सब खराब हो सकता है। व्यापार करते हैं तो इन्वेस्टमेंट, नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए और नया व्यापार शुरू करने के लिए 24 के बाद का समय अच्छा है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं। 24 तारीख तक आप इसकी प्लानिंग करते रहिए, और 24 तारीख के पश्चात आपका समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और उसके उपरांत अगस्त और सितंबर का महीना आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है आप इन महीनों में आपको बिजनेस या आपकी जॉब में आप काफ़ी ग्रोथ कर जाएं। मित्रों, खर्चे आपके ऊपर आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी निभाने में खर्चे होंगे। आप अपने दिखावे पर खर्चा इस समय पर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जैसे हम किसी से कम है क्या, या अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप खर्चा कर रहे हैं कि किसी ने कोई कार खरीदी तो आप भी कार खरीद लाए। इस तरह के खर्चे बिल्कुल भी मत करिएगा, अन्यथा आप नुकसान में ही जाएंगे। मेष राशि वालों के साथ एक समस्या और भी होती है कि ये लोग लोगों के मुंह पर ही उनको बुरा बोल देते हैं, और ये लोगों को बुरा लग सकता है, लोगों को ठेस लग सकती है। तो ऐसा करने से इस समय पर बचें, थोड़ा तोल मोल कर बोलें, या अगर ऐसे लोगों के मध्य में आप फंस गए तो वहां से उठकर निकल जाएं। ऐसी जगहों पर बैठना इस समय पर थोड़ा कम कर दें, जहां पर आपको ज्यादा लोगों से आपका संवाद हो रहा हो। वैवाहिक जीवन में आप बातचीत करें, अपने फैसले ना सुनाएं, सामने वाले की भी बात को सुने, अन्यथा इस मंथ आपको दिक्कत हो सकती है अपने वैवाहिक जीवन में। इस समय आप सिर्फ सुनिए और उस पर डिसीजन लीजिए। अपना डिसीजन किसी और के ऊपर मत थोपिए। सिंगल लोग किसी की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी वादा मत करिएगा, और अगर आपको कोई किसी शर्त के साथ स्वीकार कर रहा है या आप किसी को किसी शर्त के साथ स्वीकार कर रहे हैं, ऐसी गलती मत करिएगा, अन्यथा आपको पछताना पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों से थोड़ा धीरज से पेश आइए। इन लोगों का एक्सपीरियंस आपके अगले 15 दिन तक बहुत काम आने वाला है। सेहत आपकी ओवरऑल ठीक लग रही है, बस आपको बीपी, सर दर्द और नींद का टूटना या रक्त से जुड़ी कुछ छोटी मोटी समस्याएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय पर आपके लिए फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देना बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा जो ऊर्जा आपके भीतर बन रही है वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं बाद में आप चिड़चिड़ापन और आपके अंदर एक गुस्सा बढ़ जाएगी, जो कि आपके लिए इस समय पर खतरनाक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। तो कुल मिला के यही बोलूंगा कि 24 तारीख के पश्चात आपके मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लेकिन उससे पहले थोड़ा ध्यान रखकर चलना चाहिए आपको। आपके चतुर्थ भाव में गुरु बृहस्पति आपके करियर को ही देख रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि गुरु बृहस्पति 17 तारीख को अस्त हो जाएंगे, जिसके कारण उनका उतना प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा जितना प्रभाव पड़ना चाहिए था। लेकिन अस्त ग्रह का अर्थ ये नहीं होता कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, चीजें मिलेंगी, लेकिन स्लोली स्लोली मिलेंगी। लेकिन इस महीने आपके लिए सबसे बड़ी वार्निंग यही है कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, अन्यथा आप अपनी सारी बनी बनाई चीजों को खराब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर वो आपका घर परिवार हो, सामाजिक जीवन हो, या आपका ऑफिस फील्ड हो।
तो आपको ध्यान रखना है मेष राशि वालों, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें इन 14 दिनों में, और कोशिश करें कि कम से कम बात करें और अपने कार्य से कार्य रखें। चुपचाप सर झुकाकर काम करें। आपकी मेहनत तो रंग लाएगी, लेकिन इस समय पर आपकी वाणी आपके अगेंस्ट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो मेष राशि वालों, इन 15 दिन थोड़ा ध्यान रखकर चलना है। 24 के समय बाद आपका समय बहुत जबरदस्त आता हुआ दिखाई दे रहा है और वो लंबे समय तक रहने वाला है। तो अभी वाणी पर कंट्रोल रखें और अपनी सारी प्लानिंग्स करते रहें जो भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। तो ये था मेष राशि वालों के लिए 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का समय। कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।